नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष लगन और राजयोग के बारे में। राजयोग होता क्या है और मेष लगन के लिए राजयोगकारी कुंडली होने के लिए ऐसे कौन से ग्रह हैं जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो कुंडली है, यह कुंडली मेष लगन की कुंडली है। अब यह जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी लगन के लिए कौन से ऐसे जो ग्रह है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह होती है कि अपने मन में किसी भी ग्रह के बारे में कोई भी विचार पहले नहीं रखना, क्योंकि अमूमन तौर पर हम देखते हैं कि शनि जो है, शनि की 7.5 होती है, तो शनि बहुत अशुभ ग्रह होता है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। हालांकि वृषभ और तुला लगन के लिए जो शनि है वो राजयोग कारक ग्रह ही होता है। तो उसी प्रकार से हर एक लगन के लिए अपने अपने जो ग्रह होते हैं वो जो राजयोग कारक होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम मेष लगन के बारे में देख रहे हैं या फिर इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो मेष लगन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह होता है जो कि रवि जो ग्रह होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह पंचमेश होता है। तो पंचमेश जो ग्रह होता है वो रवि, हालांकि यहाँ पर जो भाग्येश है गुरु वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस भाग्येश को व्ययश का अशुभत्व भी मिलता है। इस वजह से जो रवि है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा शुभ फलदायी ग्रह होता है। उसके बाद जो ग्रह है जिसे हम गुरु कहते हैं, तो जो गुरु है ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मेष लगन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो ग्रह होता है वो रवि है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो गुरु है। इसके बाद भी तीसरा महत्वपूर्ण ग्रह है जो कि इस लगन का लग्नेश मंगल। तो ये जो मंगल है यह भी महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, मेष लगन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है रवि, उसके बाद गुरु और उसके बाद मंगल। तो ये जो तीनों ग्रह है, इन तीनों ग्रह की जो प्लेसमेंट है, मतलब वो किस खाने में है, कौन से राशि में है, वो डिसाइड करेंगे कि आपकी जो कुंडली है, मतलब मेष लगन की जो कुंडली है वो राजयोग कारक है भी या नहीं। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रवि है वो रवि इस कुंडली में, मतलब मेष लगन की कुंडली में प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, भाग्य भाव में और दशम भाव में होगा तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब रवि इन्हीं खानों में अगर हो, जिसे केंद्र कोण भी कहा जाता है, केंद्र और कोण में यदि रवि है तो वो जो कुंडली है वो राजयोग कारक होती है। मतलब राजयोग कारक का मतलब यही है कि आपको सक्सेस जो है वो काफी इजीली मिल जाता है। राजयोग कारक का राजयोग कारक कुंडली का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप हाथ पर हाथ थमे रहो और आपको जो बातें हैं वो मिल जाएगी। नहीं, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत के बाद जो नतीजे आते हैं वो नॉर्मली जल्दी जल्दी आ जाते हैं, और वो जो नतीजे, वो जो सीढ़ियाँ हैं, सक्सेस की जो सीढ़ियाँ हैं वो आपको जल्दी जल्दी मिल जाती है। मतलब लकी होने का यही, मतलब भाग्यकारी होने का यही एक जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रवि है वो केंद्र और कोण में है। उसी प्रकार इस रवि के साथ यदि गुरु है, इन्हीं खानों में यदि गुरु है तो वो जो कुंडली होती है वो राजयोग कारक कुंडली कही जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर गुरु, अगर रवि और गुरु इन खानों में होगा तो वो जो कुंडली होती है वो राजयोग कारक कुंडली होती है। उस कुंडली की जो ग्रोथ होती है, जो प्रोग्रेस होता है वो बहुत ही ज्यादा देखा जाता है। काफी आगे वो जो कुंडली होती है वो बढ़ती है। तो ये जो दो ग्रह है, मतलब मेष लगन के लिए रवि और गुरु यदि केंद्र कोण में है तो वो जो कुंडली है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ती है। अब इसके बाद की जो बात आती है वो नक्षत्र की आती है कि अगर यदि नक्षत्र, क्योंकि हर एक कुंडली में, हर एक राशि में जो नक्षत्र है वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि मेष राशि में जो कृतिका नक्षत्र है वो राक्षसनी नक्षत्र है, और यह जो मेष लगन है या फिर मेष राशि है उसमें जो मघा नक्षत्र है
वो भी राक्षसगणी नक्षत्र है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि रवि गुरु किसी भी मेष लग्न की कुंडली में इन भाव में होगा तो वो जो कुंडली है राजयोग कारक कहलाएगी। मतलब उनको जीवन में जो सक्सेस है वो काफी इजीली आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने मंगल ग्रह भी यहाँ पर लिखा है, तो मंगल ग्रह के बारे में अगर देखा जाए, देखिए आपके कुंडली में किसी भी प्रकार के राजयोग कितनी भी अच्छे हो, लेकिन जब तक आपकी जो सेहत है, आपका जो स्वास्थ्य है, वो जब तक ठीक ठाक नहीं होता तब तक आप उसका उपभोग नहीं ले पाओगे। इसी वजह से जो मंगल है किसी भी कुंडली के लिए जो लग्नेश है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य का कारक होता है। तो अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपको जो मिलने वाले जो भी आपके कुंडली में जो भी अच्छी बातें हैं, जो अधिभौतिक सुख है, वो उसका आप उपभोग ले सकते हो। अगर आपका लग्नेश ही अच्छा नहीं, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो वो बात ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस वजह से यह जो मंगल है, यह मंगल की जो प्लेसमेंट है वो अगर आपके लगन भाव में है, चतुर्थ भाव में है, दशम भाव में है, पंचम या फिर आपके भाग्य भाव में होगा, तो वो इस प्रकार से अगर मंगल होगा, या फिर यहाँ पर भी मंगल वैसे देखा जाए तो कोई हानि नहीं करता। इन भाव में यदि मंगल है तो फिर आपके लिए स्वास्थ्य के बारे में कोई बड़ी समस्या बिल्कुल भी नहीं आती। अब यहाँ पर और भी जैसा इन डेप्थ आप देखोगे तो बातें हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन मोटे तौर पर जिस कहा जाए कि जो विषय है इस वीडियो का कि राजयोग कारक कुंडली, मेष लगन और राजयोग, तो इस प्रकार के अगर आपके कुंडली में प्लेसमेंट है ग्रहों की, तो आपकी जो कुंडली है वो राजयोग कारक कुंडली कहलाएगी। मैं फिर से ये कहता हूँ कि राजयोग कारक कुंडली का यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको कुछ नहीं करना है। आपकी जो जिंदगी है, आपका जो जीवन है वो काफ़ी इजीली बीतेगा कभी जब आप थोड़ा बहुत मेहनत करोगे। मेहनत करने के बाद ही ये जो राजयोग कारक ग्रह है वो आपको सफलता देंगे। तो इस वजह से किसी भी कुंडली में, मतलब इस मेष लगन की कोई भी कुंडली है, उसमें जो रवि और गुरु और उसके बाद जो मंगल है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। रवि और गुरु की प्लेसमेंट यदि कुंडली में कहीं पर भी हो, यहाँ पर मैंने जैसे दिखाई, तो कहीं पर भी हो तो फिर वो जो कुंडली है वो राजयोग कारक कहलाती है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। इसी प्रकार से हम हर एक जो लगन की कुंडली है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और हर एक जो सुख दुख है उसके लिए किसी भी कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह योग है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपको आज का वीडियो कैसे लगा जरूर लिखिए, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।